हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परफेक्ट लाइट्स। दोस्तों, हमारे पास ये सिस्का कंपनी की एक लाइट है जो कि रिपेयर होने के लिए आई है आज। और आप देख सकते हैं इसका बैक पोर्शन में जो ड्राइवर होता है वो गायब है, यहाँ से है ही नहीं यहाँ पे। तो एलईडी के अकॉर्डिंग हमने देखा, इसमें एलईडी जो लगी है वो 5050 एलईडी लगी है, यानी 5 वाट की एक एलईडी लगी है। तो एक पोर्शन में 6 एलईडी हैं, ठीक, और दूसरे पोर्शन में 6, यानी कि टोटल 12 एलईडी हैं। तो यानी कि 50 से 60 वाट के आसपास इसमें सप्लाई लगनी चाहिए, ड्राइवर लगना चाहिए। तो मज़े की बात एक ये है, आपको बताएं, इसमें ख़ास बात ये है, मैंने क्यों सोचा कि इसको वीडियो बनाएं जबकि ड्राइवर लगा के ऑन करके देख सकते थे। इसमें ख़ास बात बस ये है सीखने वाली कि इसमें दोनों ही ड्राइवर, जो कि 50 वाट 1500 मिली एम्पियर और 50 वाट 750 मिली एम्पियर, ये दोनों ही ड्राइवर, अगर ये लगा लूँ तब भी लाइट ऑन हो जा रही है, ये लगाऊँ तब भी लाइट ऑन हो जाएगी मेरी, दोनों ही सही लाइट ऑन हो जाती है। तो अब मैं, जबकि 80% केस में ऐसा होता नहीं है कि अगर जिसमें 1500 मिली एम्पियर का ड्राइवर जहाँ लग रहा है वहाँ 750 ड्राइवर नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों करंट वेरिएशन काफ़ी हो जाता है और इसमें वोल्टेज जो होती है काफ़ी इसकी अधिक होती है, 750 वाले की इसकी कम होती है। तो ऐसा होता नहीं है। चलिए पहले मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ एक बार कि दोनों से कैसे ऑन होती है नहीं होती, फिर आपको समझाऊँगा इसका लॉजिक कि इसमें कौन सा ड्राइवर हमारे लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा ड्राइवर का हमें इन दोनों में से चुनाव करना चाहिए जो कि इस लाइट के लिए सूटेबल है और इसकी जो कि लॉन्ग लाइफ चलेगा। तो ठीक है, पहले तो सप्लाई देखते हैं। इसको देखिए, इसके जो 2 सर्किट आए हुए हैं, दोनों के पैरेलल ये कम्बिनेशन बने हुए हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। सेम हमने क्या करा, अपना जो 750 मिली एम्पियर का ड्राइवर है उससे ऑन कर लेते हैं। तो हमने ये 750 मिली एम्पियर का ड्राइवर यहाँ लगा लिया है और अब इसको ऑन करके देखने वाले हैं। तो ये हमने यहाँ अपने 750 मिली एम्पियर का जो ड्राइवर है, मैं ड्राइवर सामने रख देता हूँ। देखिए मैंने इसको ऑन किया और लाइट हमारी यहाँ से ऑन हो चुकी है। देखिए मैंने ये ऑन किया, 750 मिली एम्पियर से लाइट हमारी यहाँ ऑन हो चुकी है। कैमरे में थोड़ा बिलिंग होकर दिखेगा, पर इसलिए मैंने पेपर रख दिया है। ये लाइट एकदम ग्लो कर रही है, ठीक, बट रोशनी इसकी जितनी होना चाहिए उतनी नहीं है। और एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ वाट मीटर पे आप देख सकते हैं 50 वाट की लाइट है, बट इसमें कितना आ रहा है, 28 वाट। देखिए 29 वाट आ रहा है, और जबकि लाइट हमारी है कितनी, 50 वाट से 60 वाट के आसपास इसमें आना चाहिए थी। तो 750 मिली एम्पियर के ड्राइवर से ये रीडिंग आ रही है, तो क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब 1500 मिली एम्पियर के ड्राइवर से चेक करेंगे उसमें कितने वाट आते हैं इसके। इस ड्राइवर को मैं यहाँ से निकाल के 1500 मिली एम्पियर का ड्राइवर यहाँ कनेक्ट करूँगा दोबारा से। ये रहा मेरा 50 वाट 1500 मिली एम्पियर का ड्राइवर। अब इसको भी ऑन करके देखते हैं, वैसे ही सेम थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। देखिए ये भी लाइट एकदम अच्छे से ग्लो कर रही है, ऑन हो चुकी है और इसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा है उससे। तो रोशनी में खैर इतना आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, रोशनी देखेंगे कि हाँ ठीक है लाइट तो ऑन हो गई है, इतना ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ पाएगा। पर मैं आपको एक बहुत गहरी चीज़ जो है इसमें वो दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं वाट मीटर के पास। अब आप देखेंगे वाट मीटर पे कितनी रीडिंग आ रही है, 52 53, तो देख सकते हैं। और 750 मिली एम्पियर का ड्राइवर लगाने से कितनी आ रही थी, 28 29, अभी ये 52 के आसपास आ गई। तो हमें वाट मीटर तो बता रहा है साफ साफ कि कौन सा ड्राइवर इसके लिए बेस्ट है। तो अब हम इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों, ये लाइट दोनों ही ड्राइवर से ऑन कैसे हो जा रही है और इसमें दोनों ही ड्राइवर में से कौन सा ड्राइवर इस लाइट के लिए बेस्ट है। चलिए समझते हैं। देखिए 50 वाट 750 मिली एम्पियर का जो हमारा ड्राइवर है, ठीक है, और दूसरा है 1500 मिली एम्पियर का ड्राइवर हमारा। इसकी डीसी वोल्टेज, इसकी करंट में तो काफ़ी अंतर है, पर डीसी वोल्टेज जो इसकी रहती है वो 35 से 65 वोल्ट रहती है 750 मिली एम्पियर के ड्राइवर की, और 1500 मिली एम्पियर वाले ड्राइवर की 24 वोल्ट से 36 वोल्ट के आसपास रहती है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 36 वोल्ट यहाँ तक है, और ऐसा नहीं है कि 36 वोल्ट ये प्लस माइनस 5-10 ऊपर नीचे रहता है, इसमें भी ये भी 40 तक जा सकता है और ये भी 30 तक आ सकता है। पर 36 वोल्ट यानी कि वोल्ट आप देखेंगे
के आसपास जो इसकी एक कॉमन है कि 36 वोल्ट के आसपास या 35 वोल्ट के आसपास यहाँ रेंज अगर कोई मिलती है तो ये लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। कोई भी ऐसी लाइट जहाँ मिलती है जिसको 35 वोल्ट के आसपास, 36 वोल्ट के आसपास रिक्वायरमेंट होगी तो वो लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। करंट डिफरेंट हमारा है, इस वजह से लाइट की रोशनी में थोड़ा सा फ़र्क हमें दिखेगा अगर गौर से देखेंगे तो, पर वो भी ज़्यादा पता नहीं लग पाएगा। बट अगर हमने 1500 मिली एम्पेयर के ड्राइवर की जगह 750 मिली एम्पेयर का ड्राइवर लगा दिया और 28 वॉट दिखा रहा है, उसको लॉन्ग थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया, तो उस लाइट की लाइफ ज़्यादा दिन नहीं है दोस्तों, क्योंकि उस ड्राइवर पे फुल लोड पड़ रहा है, वो फुल एफिशिएंसी पे अपना काम कर रहा है, वो थोड़े दिन में ही ख़राब हो जाएगा। अब इसमें जो करंट शूट कर रहा है उसके लिए देखिए समझ लेते हैं। ये जो हमारी लाइट है इसमें 2 सेक्शन है, ठीक है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, दोनों ही सेक्शन पैरेलल में कनेक्शन है। मैं आपको इस सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये लाइट हमारी 3 LED यहाँ है, 3 LED यहाँ है, और इसमें जो लगी है LED 50 LED लगी है, जो कि 5 वॉट की एक LED होती है और 850 मतलब 800 से लेके 900 मिली एम्पेयर तक इसकी करंट रेंज होती है इस LED की, ठीक है। ये जो LED 5050 होती है, बड़ी सी LED रहती है, आप देखेंगे ऐसा। और LED 5050 के बारे में दोस्तों मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई है एक, और ऊपर देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, अगर आपको वो नहीं जानकारी तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ समझाता हूँ, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। तो LED 5050 5 वॉट की एक LED होती है और 6 वोल्ट की ये LED मोस्टली यूज़ होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 वोल्ट की ही होती है, 80% केसों में तो 6 वोल्ट की यूज़ होती है, कभी कभी 9 वोल्ट की भी यूज़ होती है, ठीक है। बजाज कंपनी है, बजाज की आ गई, या और भी कंपनी है थोड़ी बड़ी आती है 9 वोल्ट की यूज़ करती है, बट मोस्टली 6 वोल्ट की यूज़ होती है। तो यहाँ पे 6 वोल्ट को ही मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, और बाकी मल्टीमीटर से मेज़र भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये मेरी 6 वोल्ट की एक LED है, सभी 6 वोल्ट की LED हैं, ठीक है। तो 6 LED हैं, तो 6 × 6 LED हैं, 36 वोल्ट, यानी कि 36 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है मुझे इस सर्किट को ऑन करने के लिए। पहली बात, फर्स्ट थिंग। अब करंट की कितनी ज़रूरत है दोस्तों? अब करंट मुझे यहाँ पर एक LED की करंट मैं मानता हूँ कि 850 मिली एम्पेयर या 800 मिली एम्पेयर है, तो 800 मिली एम्पेयर यहाँ से जाएगी। अच्छा, ये सब सीरीज़ में है दोस्तों, सीरीज़ में है तो क्या होगा कि वोल्टेज तो हमारी मल्टीप्लाई होगी, चेंज होगी, बट करंट क्या होगी, सेम रहेगी सीरीज़ में। करंट पैरेलल में चेंज होती है, ठीक है। जैसे मैंने कि एक बताया था वीडियो में, सीरीज़ में वोल्टेज चेंज होती है, पैरेलल में करंट कैलकुलेट होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर ये कभी भी आपको कैलकुलेशन करने में कितने वोल्ट हो गए, कितना एम्पियर हो गए दिक्कत आती है, तो इस फार्मूले को याद रखिए हमेशा। सीरीज़ में अगर है तो वोल्टेज को कैलकुलेट कीजिए, और पैरेलल में अगर है तो करंट को कैलकुलेट कीजिए। पैरेलल में वोल्टेज को कैलकुलेट मत कीजिए, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। अब ऐसे समझिए जैसे कि झालर वाली जो लाइट होती है वो इस तरीके से यहाँ LED कनेक्टेड होती हैं आपस में, पैरेलल में होती हैं सब, ठीक है। तो इसमें अगर 12 वोल्ट की जो अगर लाइट होती है तो आप देखेंगे ड्राइवर उसका 12 वोल्ट का ही होता है। तो यहाँ मेज़र करें आप, या फिर यहाँ लाइट के बिल्कुल एंड में मेज़र करें, 12 वोल्ट ही मिलता है हमें। बट फ़र्क कहाँ से आता है? क्योंकि ये सब पैरेलल में है, करंट वोल्टेज तो सेम रहेगी, और इसकी करंट जो चेंज होती रहती है। 1 एम्पेयर का लगा दिया हमने 1 मीटर पे, 2 मीटर पे 2 एम्पेयर का लगा दिया, 5 मीटर पे हमने 2.5 एम्पेयर का 3 एम्पेयर का लगा दिया। तो इस तरीके से ये चेंज होती रहती है, जैसे वो झालर हमारी काम करती है, झालर पे होता है वैसे ही इस सर्किट में भी ये काम करता है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये बिल्कुल वोल्टेज और करंट क्यों समझाया जा रहा है, तो कुछ एडवांस बताइए। तो दोस्तों मैं अपने उन साथियों को साथ में लेके चलता हूँ जिनको बेसिक भी जिनका क्लियर नहीं है रिपेयर में, और मैं चाहता हूँ कि वो बेसिक से शुरू करें। दोस्तों जिसके बेसिक स्ट्रांग होते हैं ना, वो कहीं नहीं फंसता है आगे। तो इसलिए बेसिक फंडामेंटल हमेशा याद रखिए, इसलिए वो ज़रूरी है। तो बीच बीच में मैं रिवाइज़ कराता रहता हूँ ये चीज़ें। तो अब हमने ये इसको कैलकुलेट किया कि 800 मिली एम्पेयर है और ये सब सीरीज़ में है, तो करंट हमारी सेम रहेगी। यानी कि इस सर्किट की जो रिक्वायरमेंट है ऑन होने के लिए वो 36 वोल्ट है और 800 मिली एम्पेयर करंट है, ठीक है। तो हमारे जो दोनों ड्राइवर हैं वो 36 वोल्ट दे रहे थे, ये भी दे रहा था, ये भी दे रहा था, ऑन हो जा रही थी। और 800 मिली एम्पेयर करंट, यानी कि ये भी देखिए 750 है ना, तो थोड़ा आसपास हो जाता है। तो 750 मिली एम्पेयर और 800 मिली एम्पेयर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए ये उसको ऑन कर दे रहा था। और ये इसमें 1500 मिली एम्पेयर है, ये क्या कर रहा है कि एडजस्टेबल है। हालांकि ये बहुत कम नहीं करता है, अगर सिंगल सर्किट में लगा के छोड़ दें इसमें हम, तो ये इससे भी ऑन हो जाएगी। पर इससे अगर सिंगल को ऑन करें, सिंगल सर्किट को ऑन करें, तो ये सिंगल सर्किट ऑन नहीं होगा। पैरेलल में लगा के ऑन कर रहे हैं तो ऑन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ओवरऑल देखें अगर हम कि एक सर्किट में हमारी रिक्वायरमेंट है 800 मिली एम्पेयर की 36 वोल्ट की। इसी तरीके से 2 सेक्शन है, तो दोनों सेक्शनों में 36 वोल्ट यहाँ भी रिक्वायरमेंट है और 800 मिली एम्पेयर यहाँ भी रिक्वायरमेंट है,
तो ये दोनों सर्किट आपस में कैसे मिले हैं, पैरेलल में। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से मिला दिया मैंने और नेगेटिव इसका नेगेटिव से मिला दिया। ठीक है, ये नेगेटिव पोर्शन हो गया इसका और ये यहाँ इसका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अगर ये दोनों को हमने पैरेलल मिला दिया इन सर्किट को, तो अब पैरेलल मिलाने से क्या होगा दोस्तों, जो वोल्टेज है इसकी वो तो 36 वोल्ट ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया था पैरेलल में सिर्फ करंट चेंज होती है, वोल्टेज चेंज नहीं होती है। ठीक, अब दोनों सर्किटों को हमने पैरेलल में मिलाया। पैरेलल मिलाने से अब क्या होगा कि इसकी करंट चेंज होगी ना यहाँ पे, तो करंट डबल हो जाएगी। यानी 800 और 800 1600 मिली एम्पियर या 1600 मिली एम्पियर करंट की हमें रिक्वायरमेंट है इन दोनों सर्किटों को एक साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में तो। और अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं सर्किट को, यानी कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिला देते हैं और ये इसका पॉजिटिव बाहर निकाल के इसका नेगेटिव बाहर निकाल के सप्लाई दे देते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, उस केस में ये सर्किट सीरीज़ में कनेक्टेड हो जाएगा। पर इसमें फिर हमें 36 वोल्ट यानी कि इंटू 2 72 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी। करंट सेम रहेगी बस, क्योंकि फिर सीरीज़ बन जाएगा। और अभी हम पैरेलल कम्बिनेशन बनाए हैं, तो पैरेलल कम्बिनेशन बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें वोल्टेज हमारी सेम ही है और करंट हमारी डबल हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ये सर्किट यहाँ से ऑन हो रहा था। तो पैरेलल कम्बिनेशन जब हमने बनाया तो ये रिक्वायरमेंट आई हमारी 36 वोल्ट और 1600 मिली एम्पियर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो दोनों ड्राइवर थे वो उन दोनों में से बेस्ट सूट कौन सा वाला है। हमारा 50 वाट के आसपास जो लग रहा था वो ड्राइवर हमारा था 50 वाट 1500 मिली एम्पियर का। इससे वोल्टेज हमारे ठीक आ रहे थे, तो ये इसके लिए ड्राइवर बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं 1600 मिली एम्पियर है ना, यानी कि तो थोड़ा बहुत फ़र्क चलता है करंट में और सेम वोल्टेज भी यही है। तो 1600 मिली एम्पियर वाला यानी कि 1500 मिली एम्पियर का ड्राइवर इसके लिए बेस्ट है दोस्तों। तो अब सवाल आता है कि इन दोनों ड्राइवरों में से कौन सा ड्राइवर बेस्ट है हमारी इस लाइट के लिए। तो आपको मैं बता दूं, जो आपको क्लियर हो चुका होगा मेरे बताने से पहले ही, कि 1500 मिली एम्पियर का ड्राइवर 50 वाट 1500 मिली एम्पियर का ड्राइवर, जिससे कि हमें 50 वाट के आसपास आउटपुट मिल रही थी, ये इस लाइट के लिए बेस्ट है। इस पर आप लगा दें दोस्तों। तो ये हुआ कि हमने समझ के काम किया, ना कि सिर्फ लाइट को ऑन किया। और ऐसे नॉर्मली जो मिस्त्री होते हैं वो क्या करते हैं कि लाइट से लगाया, शूट किया करके लाइट ऑन हो गई, सिर्फ ऑन हो गई, बस हो गया ऑन, सीधे आगे भेज दो, कस्टमर को दे दो। तो दोस्तों ऐसे नहीं करना है, हमें समझ के काम करना है, लॉन्ग टाइम काम करना है, ताकि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई रहे फुल। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उसको हमने लाइट ऑन करके दे दी और वो बेचारा गया और मेहनत के बाद उसने सीढ़ी लगाई और ऊपर जाके वायरिंग करी, जोड़ा, तार कनेक्ट किए और 10-12 दिन 15 दिन चलने के बाद लाइट उसकी ख़राब हो गई। तो आप बताइए कि कस्टमर दोबारा आएगा आपके पास? नहीं आएगा ना। तो बस यही है कि आप कस्टमर को ये मत सोचिए कि मुझे लाइट ठीक करके उसकी देनी है। आप ये समझ के काम कीजिए हमेशा कि लाइट मुझे अपने लिए ठीक करनी है, तो मैं बेस्ट से बेस्ट जो हो पाएगा वो आप करने की हमेशा कोशिश कीजिए। यकीन मानिए इतने बढ़िया रिजल्ट आएंगे इस चीज़ के, बहुत ही ज़बरदस्त। हम जब भी लाइट लो करके देते हैं तो उनको ऐसा सेटिस्फाई करके देते हैं कि पहले हम खुद सेटिस्फाई हो जाएं। अगर हम खुद सेटिस्फाई हो जाते हैं तभी हम कस्टमर को आगे हैंड ओवर करते हैं। और यही इस चीज़ का हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। हमें कस्टमर खुद कहता है कि यार भाई साहब, ये हमारी लाइट की ना वायरिंग बहुत छोटी सी निकली हुई थी, तो आपने यार इसमें इतनी लंबी वायर डाल दी, यार बड़ा अच्छा लगा हमें यार देख के ना। तो तारीफ़ करता है इस चीज़ की। वो नहीं भी तारीफ़ करेगा, आपसे नहीं भी कहेगा, पर वो फील ज़रूर करेगा इस चीज़ को। तो ये चीज़ काम कर लिया करे थोड़े छोटे, जैसे कि किसी की वायरिंग कम लगी है तो लंबी वायरिंग लगा दें, अच्छा कर दें थोड़ा सा, और टेपिंग वगैरह अच्छे से करके लाइट को बहुत खूबसूरत से साफ़ करके पैकिंग करके हमेशा दें। तो दोस्तों ये तरीका था कि हमने समझ के काम किया। तो इस तरह की रिपेयरिंग और भी हमसे सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और अगर किसी की काम की चीज़ है वीडियो तो किसी के और के काम आ सकती है तो उसको शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।